हेलो दोस्तों, टेक्निकल चैनल अजय में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हार्ड डिस्क और एसएसडी में क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ नोट बना रखे हैं जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो इस तरह से जो ये आपको दिख रहा है, इसमें जो हार्ड डिस्क है वो ये वाली है और एसएसडी आपके लेफ़्ट वाली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल बहुत ही ज़्यादा बड़ा फेमस मैटर हो गया ये कि एसएसडी और हार्ड डिस्क, इनमें क्या डिफरेंस है और एसएसडी फास्टर क्यों होती है हार्ड डिस्क से। आजकल आप लैपटॉप देख रहे होंगे, डेस्कटॉप देख रहे होंगे, उसमें कई तरह की बातें आपको दिखती हैं कि एसएसडी इतने जीबी की है और हार्ड डिस्क भी अवेलेबल है। किसी किसी लैपटॉप में आपको दोनों ही ड्राइव्स मिल जाती हैं। पर मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एसएसडी ड्राइव होती है वो हार्ड डिस्क से फास्ट होती है और उनमें डिफरेंस क्या है। तो आइए नेक्स्ट इसको देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हार्ड डिस्क हैज़ लॉन्गर रीड एंड राइट टाइम। ये जो हार्ड डिस्क होती है ये पहले तो ओल्डर डिवाइस है और इसको रीड राइट करने में ज़्यादा समय लगता है। एसएसडी हैज़ ए शॉर्टर रीड एंड राइट टाइम। इसको रीड और राइट मतलब डेटा स्टोर करने में और रीड करने में दोनों में ही टाइम कम लगता है। तो ये तो हो गया फास्ट। जैसे ही आप इसमें कोई फाइल स्टोर करते हैं तो वो बहुत जल्दी से स्टोर भी हो जाती है और ओपन करेंगे तो वो ओपन भी बहुत जल्दी से हो जाएगी। ये एसएसडी में प्रोसेस ऐसे ही होता है। हार्ड डिस्क में थोड़ा सा स्लो है क्योंकि वो प्लेटर पे पहले रीड करता है। हार्ड डिस्क हैज़ हायर लेटेंसी। इसमें लेटेंसी हायर होती है हार्ड डिस्क के अंदर और एसएसडी हैज़ ए लोअर लेटेंसी। थर्ड पॉइंट में अगर हम देखें तो हार्ड डिस्क सपोर्ट फेवर I/O, ये जो लिखा हुआ है ऑपरेशन पर सेकंड। तो देखिए ऑपरेशन पर सेकंड क्या होता है कि जो हार्ड डिस्क है उसका ऑपरेशन पर सेकंड कुछ ही जगह पे ही पर सेकंड ऐसे मतलब रिफ्लेक्ट होगा। एसएसडी जो है वो मतलब बहुत जगह पे ये जो ऑपरेशन पर सेकंड जो होता है यहाँ पे इसको बहुत जगह ये सपोर्ट करती है ऑपरेशन पर सेकंड के अंदर। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो इस काम में भी एसएसडी ऊपर ही आएगी। ओवर ए लॉन्गर टाइम एंड विथ लार्जर फाइल स्टोरेज ऑन ए हार्ड ड्राइव देयर इज़ ए हाई चांस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। देखिए यहाँ पे जो कह रहा है कि इसको आप ओवर ए लॉन्गर टाइम एंड विथ ए लार्जर फाइल स्टोर ऑन ए हार्ड, बहुत लंबे समय के लिए और एक लार्ज फाइल जो होती है वो हार्ड डिस्क पे आप रख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन सपोर्ट नहीं करता एसएसडी के अंदर। पर ये जो है कि अगर हम इस फीचर को छोड़ भी दें तो इससे भी हमारा काम चल सकता है। अगर हम देखें यहाँ पे तो एसएसडी जो है हार्ड डिस्क इज़ अवेलेबल इन वेरियस डिफरेंट कैपेसिटीज़। यहाँ पे ये कह रहा है कि हार्ड डिस्क जो है वो बहुत सारे कैपेसिटीज़ में अवेलेबल है और एसएसडी जो है वो ज़्यादा मतलब कैपेसिटी में नहीं अवेलेबल है। जैसे कि एसएसडी ड्राइव ऑफर लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। अगर आप हार्ड डिस्क की कंपैरिजन करो तो देखो छोटे छोटे पार्ट में कैसे मिल जाते हैं। पहले 120 GB आती थी शुरू में, फिर वो 150 हुई, फिर उसके बाद में 250, फिर 500 समथिंग, 320, ऐसे ऐसे वेरिएंट में हार्ड डिस्क पहले आती थी। पर अगर हम देखते हैं तो अब एसएसडी इतने सारे वेरिएंट में नहीं है। बस उनका ये है कि 250 हो गया आपका, फिर उसके बाद में 320 हो गया, फिर 500, फिर 1 टेराबाइट, ऐसे कुछ आती है। तो हार्ड डिस्क स्टैंड फॉर हार्ड ड्राइव। हार्ड डिस्क जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट कह रहा है, हार्ड डिस्क, इस हार्ड डिस्क की जो फुल फॉर्म होती है वो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है और एसएसडी की होती है सॉलिड डिस्क स्टेट ड्राइव। ठीक है। फिर हार्ड डिस्क ऑफर ए स्लोअर स्पीड फॉर द रीडिंग एंड राइटिंग। देखो हार्ड डिस्क का जो रीडिंग एंड राइटिंग है डेटा वो जो है वो स्लो है और एसएसडी में फास्टर होता है रीडिंग एंड राइटिंग। जैसे आप कोई भी फाइल या गाना या कोई भी चीज़ इसमें आप स्टोर करने के लिए फ़ोल्डर बना के स्टोर करेंगे तो वहाँ पे ये जो इसकी स्टोरेज है वो बहुत ही फास्ट होती है और हार्ड डिस्क में स्लो होती है। उसी चीज़ को आपको रीड करना है तो आप क्या करेंगे कि आप डबल क्लिक करेंगे तो उसमें हार्ड डिस्क से पहले एसएसडी का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा होगा। फिर यहाँ नीचे एक पॉइंट है,
हार्ड डिस्क वेट होते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर वेट मिलेगा, एसएसडी के अंदर वेट ज़्यादा नहीं मिलेगा, ये बहुत ही हल्की होती है। और इसमें जो इसकी जो बॉडी होती है वो प्लास्टिक की होती है, और जैसे हार्ड डिस्क है इसकी अपर और अंदर जो कंटेंट इसके पार्ट लगे होते हैं वो सारे के सारे मेटेलिक होते हैं, तो इसीलिए हार्ड डिस्क थोड़ी सी वेटेबल होती है एसएसडी के मुकाबले में। लास्ट पॉइंट है द परफॉर्मेंस ऑफ हार्ड ड्राइव और सेंस बिकॉज ऑफ द फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि फ्रेगमेंटेशन की वजह से जो हार्ड डिस्क का परफॉर्मेंस है वो बिगड़ता है, पर एसएसडी के अंदर परफॉर्मेंस नेवर इम्पैक्ट बाय द फ्रेगमेंटेशन। मतलब एसएसडी ड्राइव के अंदर अगर फ्रेगमेंटेशन होता है तो इस कंडीशन में एसएसडी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मतलब कि ये है कि अगर आपको अपने पीसी को या लैपटॉप को अगर फास्ट बनाना है तो उसमें आपको हार्ड डिस्क को हटा के अगर आप एसएसडी इंस्टॉल कर सकते हो तो उसको ज़रूर करें, जिससे कि आपको एक ऐसी चीज़ दिखेगी उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जब उसको एक्सेस करेंगे तो हार्ड डिस्क से 10 गुना फास्टर होती है एसएसडी ड्राइव। क्योंकि जो ये हमारी हार्ड डिस्क है ये पहले ओल्ड टेक्नोलॉजी है, अब एसएसडी जो आ रही है, अब एसएसडी में एनवी एसएसडी भी आ रही है जो कि स्ट्रिप की तरह होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एनवी एसएसडी कुछ ऐसी होती है जो आपके सामने दिख रही है, और एसएसडी ड्राइव अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो कुछ ऐसी वाली यूज़ कर रहे हैं जो आप देख रहे हो। अगर मैं इसको एसएसडी ड्राइव ऐसे कर दूं तो अभी आपको मार्केट में कुछ इस तरीके की मिलेगी, और जो सर्वर होते हैं उसमें एनवी एसएसडी लगी हुई होती है जो एक स्ट्रिप टाइप होती है, ये भी एक स्टोरेज ही है, तो इस टाइप की भी एसएसडी ड्राइव होती है। अगर आपको एसएसडी ड्राइव परचेज़ करना हो तो आप WD की एसएसडी ड्राइव परचेज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छी चल रही है मार्केट में, या फिर आप सीगेट भी परचेज़ कर सकते हैं। बट इनको इंस्टॉलेशन करने के बाद में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, क्योंकि मैंने अपने डेस्कटॉप में भी इसी को इंस्टॉल कर रखा है, तो उसमें आपको परफॉर्मेंस इतनी अच्छी मिलेगी कि आपका पीसी फटाफट रिबूट हो सकता है, फटाफट आप इसमें विंडो डालेंगे तो बहुत ही जल्दी विंडो डल जाएगी। आप एक्सेल फाइल या कोई भी अपनी फ़ाइल खोलते हैं हैवी फाइल तो बहुत ही जल्दी जल्दी ओपन होएगी और सेव होएगी, तो उसकी प्रोसेसिंग में फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए एसएसडी ड्राइव मार्केट में ज़्यादा फेमस हो रही है। तो आज का ये जो टॉपिक था यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें।